नानी ने लड़के को कुर्सी पर बांध दिया। लेना ट्राई ने बेवकूफ होने का नाटक किया। पहला सवाल पूछा, वह कपड़े क्यों नहीं पहनता है। जिन लोगों ने इसे सुना वे गूंगे थे। कोल ने अपने हाथ में रस्सी को काटने के लिए खंजर लेने का अवसर लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पास बाद में एक उदाहरण था। उनके कार्यों को उनके द्वारा देखा गया था। इस समय बाहर पुलिस ने पुलिस की सीटी प्रेषित की। कोल जोर से रोया और मैक्स द्वारा लात मारी गई। दरवाजे से दोनों पुलिस अंदर पहुंची। उनमें से एक अंधा था। नकली स्तन पुलिस कांप रही थी। एलिसन के नकली स्तनों को मारने के लिए ट्रिगर खींच रही थी। एक अन्य पुलिस कर्मी को भी द्वारा भी हल किया गया था हटाए जाने का जोखिम। जब वे देख रहे थे कि एलिसन घायल हो गया था, तब तक कोल ने रस्सी को दूसरी मंजिल पर ले लिया। जॉन ने तुरंत पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से खिलौना पर कदम रखा और फिसल गया और नीचे अपना संतुलन खो दिया। कोल छिपाने के लिए खिड़की पर चढ़ने की योजना बना रहा था, जिसने मैक्स को प्रकट होने की उम्मीद की और कोल को ऊपर खींच लिया। लेकिन अचानक बिस्तर की चादरें फटी हुई थी। कोल जमीन पर सख्त हो गया। डर के बिना कोल फिर से गोदाम में भाग गया। अपना हाथ पकड़ते समय वो को खोजने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बग्स और आतिशबाजी मिसाइलों का एक स्प्रे पाया। तहखाने पर उपकरण पकड़े हुए उस पर बेडशीट को लागू किया, यह सोचकर कि ऐसा करने से भोर हो जाएगी, जिसने सोनिया से फिर से आने की उम्मीद की। कोल हॉलिंग को धमकी दी। इस समय एक मकड़ी कोल के सिर पर चढ़ गई। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन फ्लिक, जो सोनिया को नोटिस करने से डरता था, कोल ने जल्दबाजी में आतिशबाजी की मिसाइलों को जला दिया। दुर्भाग्य से मार नहीं रहा था। ठीक है, जब सोनिया ने ग्लूस महसूस किया तो उसके हाथों को गलती से एक माउस जाल का सामना करना पड़ा। कोल ने प्रवेश को बंद करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग करते हुए बाहर चलाने का अवसर लिया। स्प्रे की बोतल को उसकी आँखों में स्प्रे करने के लिए ले जाएं। फिर आतिशबाजी मिसाइल में विस्फोट हो गया। शॉकवेव से कोल हैरान था। सोनिया भी नग्न थी। इस समय मैक्स आया था।